Hello everyone, all the very best for your next exam. I hope your law exam was good. लॉ का पेपर थोड़ा सा अनकॉमन था. अगेन दे मेड द सेम थिंग. इन्होंने पिछले बार जो क्वेश्चन दिया था एथिक्स से, वही सेम क्वेश्चन आपके एक पार्ट वापस से आ गया. काफ़ी जन उसको छोड़ के गए होंगे, इसके चलते उनको प्रॉब्लम हुआ होगा. कंपनी लॉ में भी राइट्स ऑफ शेयर होल्डर था, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बट कभी आया हुआ नहीं था एग्जाम में वैसा इन द रिसेंट ईयर्स. तो आपने हो सकता है नहीं पढ़ा हो, तो उसके चलते आपको प्रॉब्लम हुआ होगा. अगेन बाकी जो पेपर्स हमने देखा उसके अंदर में भी क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे. आप चाहते तो कर सकते थे. कमर्शियल लॉ से जो क्वेश्चन आए, बेसिकली कमर्शियल लॉ से जो क्वेश्चन है वो हम लोग फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते हैं. बेसिकली वो सब क्वेश्चन है. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो तुमसे पूछा गया था वो फाउंडेशन में कवर किया जाता है. और साथ में पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन बाई कोर्ट का पूछा गया था, वो भी एक बेसिक क्वेश्चन है. बट द थिंग इज दैट यू नीड टू कवर इट. आपको उसको कवर करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है. इन्होंने एलएलपी को फिर इग्नोर कर दिया, तो इनका जो इच्छा हो रहा है वो उस हिसाब से पेपर बना रहे हैं. मतलब यू कैन नॉट गो बाई ए प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट कि आप ये पढ़ोगे तो ये आएगा. बट फिर भी हम लोगों का काम है कि हम लोग आपको जितना गाइड कर सके उतना बेटर है. नाउ थिंकिंग अबाउट, और जिस हिसाब का पेपर इस बार बना के दिया उसके बेसिस पे अगर हम तुमसे बात करें, तो भाई तुम्हारा अब जो नेक्स्ट पेपर है जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत 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 क्रिटिकल हो जाएगा. क्योंकि ओ एम एस एम एकमात्र पेपर है जिसके अंदर में पासिंग मार्क्स स्कोर करना बहुत टफ है, टू बी वेरी फ्रैंक. आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि ओ एम एस एम में हम बहुत आराम से नंबर उठा लेंगे, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी अनटिल अनलेस यू आर थ्रू विद द थ्योरी पार्ट. आपको थ्योरी को अच्छा रखना पड़ेगा. अब चीज़ को समझो, इसका पेपर का पैटर्न क्या है. अगेन तुम्हारे 30 मार्क्स की एमसीक्यू है. सबसे पहला चीज़ तो ये 30 मार्क का एमसीक्यू ढंग से तुमको पता होना और तुम उसको ढंग से कर पाओ, इसमें बहुत बड़ा चाप है. तो इसके ऊपर फोकस करना. अगेन यू नीड टू हैव अ मिनिमम टारगेट ऑफ 20 हियर और मैक्सिमम 26-28 तक तुम चले जाओ तो बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी होगा. तो डेट वुड बी बेटर. तो तुम पहले इसको देखो. सेकेंडली, अब इसके अंदर में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो, अगेन आपके पास 7 क्वेश्चन है. यू नीड टू अटेम्प्ट 5. इस 5 में से 7 में से 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते हैं. ये 7 क्वेश्चन है. इसमें से ये जो 5 6 7 है ना, ये एसएम से ये लोग देता है, एसएम. और ये जब एसएम से आपके सामने आता है ना, तो बेसिकली 7 into 6 समझ लो, मतलब 42 मार्क्स का ये थ्योरी है. और ये आपका यहाँ ये 4 चैप्टर है. 99% केस में जो मेरे को लगता है कि इससे 14 मार्क, इससे 14 मार्क, दो दो क्वेश्चन. तो बेसिकली 6 और 7 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा जो होता है वो बेसिकली इससे होगा बेसिकली. और 5 नंबर क्वेश्चन में एक 7 मार्क्स इससे देता है और एक 7 मार्क्स डिजिटल स्ट्रेटेजी से देता है. तो ये एक तो आपके पास है, यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं मार्क्स. मेरे हिसाब से तुमको इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये ध्यान रखना. अब जब हम इसको देखते हैं तो देखो इन्होंने यहाँ पे कंटेंट दिया है. हाँ, तुम्हारा 9 नंबर चैप्टर में एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है. लेयर्स वाला पार्ट उसके अंदर में ध्यान रखना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है. पेस्टल और पोर्टर्स 5 फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार के लिए ज़्यादा चांस पेस्टल का है, बट पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में कोई भी एक पूछ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, नाम लिखने के लिए भी आ सकता है. स्वॉट सी एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस मेरे हिसाब से इस बार नहीं आना चाहिए, और बीसीजी भी हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है. स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है आपके पास, 5-6 स्टेप है उसके अंदर में, बस वो ध्यान रखना है. अल्टरनेटिव्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अल्टरनेटिव्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पिछले बार आ चुका है, तो मोर और लेस इससे भी नहीं आना चाहिए. तो आपको बेसिकली पेस्टल पे वर्क करना चाहिए. लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्वॉट सी में स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट और चैलेंजेस के ऊपर है, तो तुम उसका एक वो बेसिकली एक मैट्रिक्स बना के उसके अंदर में दिखा दो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट और चैलेंजेस वॉट एवर यू से. और उसके ऊपर क्या स्ट्रेंथ, ये स्वॉट का क्या बेनिफिट है, इजी है, बहुत फास्ट बन जाता है, बहुत लंबा लिस्ट हो जाता है, आपको तुरंत पता चल जाता है आपका क्या बेस्ट है नहीं है. लेकिन इसका कुछ माइनस पॉइंट भी है कि भाई कई बार आदमी अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथ समझ जाता है, या फिर जो चीज़ आपके लिए स्ट्रेंथ है उसमें कहीं ना कहीं एक थ्रेट छिपा हुआ है जो आप समझ नहीं पाते हैं, जो कि न्यूक्लियर का एग्जाम्पल दिया हुआ था उसके अंदर में. ये कुछ चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान रखते हुए उसमें लिखनी होंगी, ये ध्यान रखना. समझ गए. पोर्टफोलियो एनालिसिस और बीसीजी मैट्रिक्स में, बीसीजी मैट्रिक्स में सिर्फ नाम ध्यान रखो, कैश काउज है.
क्वेश्चन मार्क्स है, स्टार्स है एंड डॉग्स है। फिर इनका भी यही है कि भैया अपने को ये नहीं पता चलता, ग्रोथ शेयर डिफाइन करना बहुत टफ है, क्योंकि ग्रोथ शेयर कैसे पता चलेगा, सबका अपना अपना परसेप्शन है। दूसरा, अनकाइंड टू एनिमल्स है, इनको जितना मतलब डॉग्स को ये लोग सोचते हैं कि वहाँ से पैसा निकाल के इसमें डाल देना चाहिए, तो जितना टाइम डॉग्स चल सकता है तो उससे कम टाइम में वो मर जाता है। कैश का उसको भी जल्दी सब खत्म करने का कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों के चलते इसमें इश्यूज है। अल्टरनेटिव्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सर ब्रेन स्टॉर्मिंग और वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये तो पार्ट मोर और लेस नहीं पूछना चाहिए। व्हाट आई थिंक, ये नहीं पूछना चाहिए। पिस्टल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। SBU बहुत इंपॉर्टेंट है, BPR बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव BPR इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। तो एक क्वेश्चन इसमें से दो में से कोई एक से बनना चाहिए मेरे हिसाब से। कंट्रोल पिछले बार पूछा है, मेरे हिसाब से गोल कॉन्ग्रेंस और टास्क कंट्रोल ढंग से करो। और यहाँ पे सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगती है कि ये होनी चाहिए, इससे पूछ सकता है तुमको तो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी आप करिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन AI को लेके है, ये अगर तुम थोड़ा ढंग से देखोगे एक बार तो तुमको समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये तुम अपने मन से भी थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग वाला पार्ट जो है उसको तुम देख सकते हो, उसके ऊपर वर्क करो तो तुमको वहाँ पे थोड़ा हेल्प हो जाएगा उससे, मेरे हिसाब से। व्हाट आई थिंक कि तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग। और दूसरा, व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी। एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी ये तुम्हारे किताब में 502 नंबर पेज में तुमको मिलेगा, 502। तुम उसको देखो, ये देखने से शायद तुमको थोड़ा बेटर फील होगा और तुमको समझ में आएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे, क्लाउड कंप्यूटिंग में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेना थोड़ा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके ऊपर वर्क करो, ये ठीक है, ये देखना चाहिए। और लास्ट, बिग डेटा, इस चैप्टर से रिलेटेड एक बिग डेटा बोल के है तुम्हारे पेज नंबर 506, इसके ऊपर वर्क करिए, जो बड़ा डेटा है। और अगर ज़्यादा कुछ पूछा तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल स्ट्रेटेजी, ये कितना नंबर पेज है, 499। इसके ऊपर वर्क करो, तुम्हारा इससे काम हो जाएगा। व्हाट आई थिंक, इतना देखिए, इससे हेल्प होना चाहिए। व्हाट आई थिंक, तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हमने तुमको बता दिया, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस और कंसर्न्स, SBU कैसे सेलेक्ट होता है और SBU में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या चीज़ ध्यान रखना है, वो थोड़ा देखो। इन सब चीज़ों को देख के तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा इसके अंदर में। नाउ इस तीन में से आपका एक ये होना चाहिए कि मेरे को जो 3 क्वेश्चन है लास्ट में 5, 6, 7, इसमें से आपको मिनिमम 2 अटेंड करने का कोशिश करना है ना। कमिंग टू द OM पार्ट, तो आपको समझ में आता होगा 2, 3, 4 OM से रिलेटेड है, यस और नो। अब यहाँ से तुम 3 में से 2 करते हो तो तुमको 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 अरे 6, 7 एंड 8, 2, 3, 4, 5 है अपने पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन। अब इस 4 में से अपने को 3 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है ना 4 और 5 नंबर जो 2 क्वेश्चन है ये प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे प्रैक्टिकल, 7 मार्क्स का 4। इसमें एक तो नेटवर्क एनालिसिस कन्फर्म है, एक LPP हो सकता है, छोटा सा फॉर्मुलेशन अगर पूछेगा तो वो। मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन और सिमुलेशन में से कोई एक आना चाहिए, व्हाट आई थिंक। देन यू हैव गॉट रिप्लेसमेंट वाला, ग्रुप रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट को लेके जो दिया हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 वाला। और साथ में एक इधर में जिसके अंदर में एक क्वेश्चन इधर में, बेसिकली 5, 7 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ रहे हैं। इसके अंदर में एक वो डिमांड फोरकास्टिंग से ये लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डिमांड फोरकास्टिंग वाला करना चाहिए तुमको ढंग से, वो पूछता ही पूछता है, मोर और लेस हर टर्म में आता था वो, तो तुम्हारे भी आना तो चाहिए। यहाँ पे अगर बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, एक 7 मार्क्स इससे आएगा ही आएगा। और इस बार प्रॉपर नेटवर्क का ही क्वेश्चन आना चाहिए जिसमें फ्लोट लोट का कहानी होता था। इधर में रिप्लेसमेंट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये 2 चीज़ के ऊपर वर्क करो। चैप्टर 5 में अगर तुम मेरे से बात करोगे, TQM है, सर्टिफिकेशन है, और इधर में तुम्हारा इधर में शेड्यूलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा मेरे को।
और इधर में डिमांड फोरकास्टिंग से क्वेश्चन, फैसिलिटी लेआउट, लोकेशन थोड़ा ध्यान दो, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने चाहिए। और एक तो तुम्हारा थ्योरी इधर से आता है 7 मार्क्स का, ये कन्फर्म है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस, रिसेंट ट्रेंड्स, ये छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर से टोटल 3 या 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, वही 3-4 में से कोई एक पूछेगा। जो पिछले बार आया उसको छोड़ दो, वो नहीं पूछता है मोर और लेस। और यहाँ पे जब तुम बात करोगे तो इससे भी एक थ्योरी क्वेश्चन पूछी जाती है, तो यहाँ पे एक थ्योरी है। तो बेसिकली तुम्हारा जो 7 मार्क्स का जो थ्योरी आता है ओएम से, वो बेसिकली इस पार्ट और इस पार्ट से ही होता है, मोर और लेस। तो तुमको इन दोनों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अगर अब हम इधर आए, इधर में इससे भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आना चाहिए इससे, तो मेरे हिसाब से तुमको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, व्हाट आई थिंक। तो इस तरीके से अगर अपना पेपर सेट करते हो, अब ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल करने जाओगे तो 5 क्वेश्चन है। स्टूडेंट का एक दिमाग में रहता है कि हम 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा फटाफट। ये फटाफट नहीं होगा, क्योंकि ओएम करते हुए टाइम लगेगा। मेरे को पता है ओएम का क्वेश्चन करने में समय लगता है, तो यहाँ तुम प्रैक्टिकल करने जाओगे तो टाइम किल होगा। दूसरा, एक भी गलती हुई तो कास्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा और ओएम में उसमें 0 हो जाएगा, तुम्हारा 1-2 नंबर मिलेगा, उससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। तो थोड़ा देख के करना है अटेम्प्ट, जो करो एकदम परफेक्ट करो, और टाइम को थोड़ा हाथ में रखना, क्योंकि तुमको टाइम बचाना है। तो तुमको यहाँ पे ये थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, अदरवाइज तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। नाउ देखो, इनका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से कितना मार्क्स है, 20% मार्क्स है, समझ रहे हो चीज को। 5 नंबर इससे है, ऑपरेशन प्लानिंग से 5%, 5%, ये जितना भी इन्होंने ये जो दिया ना 5%, 5%, ये 5 को 7 बना देते हैं, क्योंकि इनके पास 2 क्वेश्चन का वो लीवरेज रहता है। इसलिए तुम ये सोच के मत जाना कि जिसके ऊपर 20% है हम उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर लें। तुम अपना 5 प्रैक्टिकल के लिए तैयार रहो कि 5 में से तुम 4 कर लोगे या 3 कर लोगे, और तुमको थ्योरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इस पेपर में नंबर उठाने के लिए यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर थ्योरी पार्ट, अदरवाइज तुमको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ये ध्यान रखना, टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। हम तुमको ये जरूर बोलेंगे कि जब तुम्हारे पास पेपर आए तो तुमको सबसे पहले प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना चाहिए। थ्योरी के पॉइंट्स अपने पेपर में लिख लो, मतलब दिमाग में सेट कर लो, और उसके बाद प्रैक्टिकल में घुस जाओ। प्रैक्टिकल में घुस के जो जो क्वेश्चन फटाफट हो सकते हैं उनको बनाइए, 3 से 4 क्वेश्चन अटेंड कर लो, और ऐसा अटेंड करो 3 से 4 के उसमें तुमको फुल मार्क्स मिल जाए। हमने एग्जाम दिया था, हमरे कोई भी प्रैक्टिकल में मेरा 1 नंबर भी नहीं कटा, 7-8 जो भी आया था 100% मार्क्स मिला मेरे को। हम प्रैक्टिकल के दम पे ही नंबर उठाए। तो हम तुमको यही बोलेंगे कि प्रैक्टिकल जो करो ढंग से करना, पहले उसको उठा लेना, फिर अपना थ्योरी में फट करके घुस के फटाफट लिखते हुए निकल जाना। थ्योरी पहले अटेम्प्ट करने का तो सुंदर सुंदर लिखने के चक्कर में थ्योरी ज़्यादा टाइम ले लेगा। एग्जाम में जब आधा घंटा बचता ना, तो उस समय आदमी एमसीक्यू और थ्योरी का सारा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता है, क्योंकि हाथ में एक स्पीड आ जाता है। बट अगर तुम्हारा शुरुआत ही थ्योरी हुआ तो तुमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रॉप अप होने वाला है, ये ध्यान रखना। तो यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि मेरे को पहले प्रैक्टिकल करना चाहिए, थोड़ा दिमाग ठंडा रख के 3 से 4 क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिकल हो जाए। अगर 3 से 4 भी सही हो गया तो 3 सही होगा तो 21, 4 सही होगा तो 28 मिनिमम आ जाएगा। अगर 20 भी तुम्हारा एमसीक्यू में उड़ गया तो तुम 40 प्लस हो जाओगे, 40 प्लस होते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आप गो अहेड, आराम से एसएम में अपना जितना नंबर उठा सकते हो वो उठाइए, अगर और कोई प्रैक्टिकल कर सकते हैं कर लीजिए, वो भी बढ़िया। तो ये आपको एज दे देगा पास होने के लिए, आपका श्योरिटी प्रैक्टिकल देगा आपको पास होने के लिए। आपको थ्योरी आपका श्योरिटी नहीं देता पास होने के लिए, क्योंकि थ्योरी में तुमको लगेगा तुमको 10 नंबर मिल जाएगा, वो तुमको 3 दे देगा तो तुम क्या कर लोगे, बिकॉज मार्क्स का कोई भरोसा नहीं है ये लोग किस तरीके से देंगे। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो मेरे हिसाब से 5 में से 4 प्रैक्टिकल सही होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वहाँ पैनिक मत कर लेना कि हम ये पढ़ के गए ये तो आया नहीं, अरे यार ठीक है, सबके साथ होता है वो चीज़, हर आदमी हर चीज़ जो पढ़ के जाता है वो आएगा, वो जरूरी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि हाँ हमने जो किया है वो हम ढंग से करके आएंगे। तो तुमने जो किया उससे रिलेटेड भी 3 या 4 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल के, तो तुमको वो 3-4 क्वेश्चन ढंग से कर लेना है। डोंट थिंक कि क्या नहीं है, तुम ये देखो तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि एग्जाम में शोक सभा बैठाने का दरकार नहीं है, नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में, ये याद रखो। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि तुमको करना क्या है। समझ गए चीज़ को, क्लियर है पक्का सर। तो पहला चीज़ एग्जाम में घुसते ही सबसे पहला चीज़ अपने दिमाग में जितना भी एमसीक्यू उसको देख लो, और फिर जो तुम्हारा पेपर का पैटर्न है उसको देख के पहले अपने आप को सेटल कर लो। ये याद रखना कि तुमको 2 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है। तो अगर तुम्हारा कोई 2 क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो तुम कभी पढ़े ही नहीं थे, तो उसमें रोने का कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन छूटता ही। उसके बाद भी एक खराब आ जाए तो कोई बात नहीं है,
तो भी तुम 86 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो और उस 86 में तुम 60 ला सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग। ये पेपर पास होना ज़्यादा जरूरी है। इस पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स आएगा कि नहीं ये डिपेंड करता है वहां का एग्जीक्यूशन पे। बाकी पेपर्स में हम लोग बच्चे को बोल सकते हैं कि हाँ तुमने जो पढ़ा उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, बट इन पेपर्स में हम लोग नहीं बोल सकते इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे वो एक अलग लेवल पे खेलता है गेम, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दैट थिंग। समझ गए चीज़ को? अपने मेंटल सेटअप को पहले से प्रिपेयर रखो, तुम नंबर उठा लोगे। समझ गए चीज़ को? ऑल द वेरी बेस्ट। हम तुमसे फिर मिलेंगे, फिर किसी एग्जाम के साथ कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे और अपने उसके ऊपर बात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।